आरसीबी में भले लाख बुराइयां हों पर अपने फैंस और अपने टीममेट से कभी धोखा नहीं खाते। हाँ, अपने मालिक से खा सकते हैं पर फैंस और टीममेट से नहीं। वहीं पर मिचेल स्टार्क में भले लाखों अच्छाइयां हों पर भैया धोखेबाजी और आईपीएल में इनके रग रग में है। अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया अपडेट से कुछ ऐसी निकल कर आई हैं कि तुम भी कहोगे आलिए रे आलिए बेटे, भाग मत जाइयो, किसी को भागने नहीं दूंगा, सब लोग चिपक के बैठो, यहीं बैठो और एकदम सब्सक्राइब की बटन पर लोट-पोट मचा दो, क्योंकि ऐसी अपडेट लेकर आया हूं ना कि सिस्टम हैंग होगा। शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट, बिगेस्ट ब्रेकिंग जो हमारे पास है वो आ गया नहीं, ये लाइन गलत है, वो आ जाएगा। एक्चुअली में अपडेट अब हमारे पास ये आ चुकी है कि जॉश हेजलवुड जरूर आरसीबी का खेमा ज्वाइन कर सकते हैं। वो वेट कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उनको एनओसी मिलने की, वो वेट कर रहे हैं कि जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं उसको प्लान किया जाए। पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर ये है, वो आ तो रहे हैं पर अभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जॉश हेजलवुड के लेकर अपडेट ये आई है कि वो आरसीबी खेमे को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आईपीएल प्लेऑफ्स के मुकाबलों के लिए। इनफैक्ट इस वीक वो आराम करने वाले हैं, अगले वीक जो उनको इंजरी है उसको लेकर रिहैबिलिटेट करेंगे और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, फिर वो वापस आने वाले हैं आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स खेलने के लिए। ये मेरे पास अब अपडेट आ चुकी है। तो ऐसे में ये अपडेट सुनकर मुझे लगता है कि आरसीबी फैंस कह रहे हैं कि साला थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद हो गया। मतलब आ रहा है हेजलवुड, उसकी खुशी है, पर 3 मैच मिस करेगा यार, उसके बाद आएगा, प्लेऑफ्स में आएगा। इस बात का थोड़ा सा गम भी है कि यार ये 3 मैच तो जीतने पड़ेंगे ना, मतलब टॉप 2 में जाना है, टॉप 4 में रहना है, बहुत सारी समस्याएं हैं भैया जिसको इसके पहले भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं वो तो अपने लड़के देख लेंगे ना। जॉस भाई थोड़ा सा हेजल गॉड लेवल मोड एक्टिवेट करेंगे सीधा प्लेऑफ्स में आके। चलो, अगर यहां तक भी आरसीबी फैंस को लग रहा हो कि यार मजा तो आया पर बहुत नहीं आया, उत्कर्ष भाई कहे कि जॉस भाई आ तो रहे हैं पर यार पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, बड़ा डिले कर दिया प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम एकदम ऑन टाइम रखते हैं। और अपडेट आ रही है आपके कप्तान को लेकर। सबको पता था कि कप्तान इनका इंजर्ड था, अगर आईपीएल कंटिन्यू हुआ होता 2 से 3 मुकाबला आपका बंदा मिस करता, बहुत बड़ा लॉस होता। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि रजत पाटीदार पूरी तरीके से फिट है। कल जब नेट प्रैक्टिस हो रही थी तो शुरू में आते हैं थोड़ा सा अपनी वो जो फिंगर इंजरी थी उसको लेकर बहुत सतर्क थे, धीरे धीरे खेल रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या सब कुछ सही है। उसके बाद जब वो थोड़े से सही हुए तब अपना निकाला, सब सिस्टम टाइट, और उसके बाद जो शॉट खेले हैं बंदे ने पूरी तरीके से फिट और लय में नजर आए हैं, जो कि बहुत बड़ा बूस्ट है आरसीबी के लिए। क्योंकि अगर रजत पाटीदार नहीं होते तो जितेश शर्मा पॉसिबली कप्तान होने वाले थे और ऐसे क्रूशल स्टेज पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती थी। क्योंकि रजत पाटीदार एज अ कैप्टन अभी तक फैंटास्टिक है। तो मतलब आरसीबी ने किया क्या है भाई, बवंडर मचा दिया है पिछले 24 घंटे में। मतलब एक तरफ साला तुम्हारे सारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अवेलेबल, मैंने कल रात में ही तुम्हें ये चीज़ क्लियर कर दी। मैंने तुम्हें ये बता दिया साला कि लुंगी एनगिडी और जैकब बेथल सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब आपके लिए अनअवेलेबल है, ऑफिशियली प्लेऑफ्स में नहीं खेलने वाले। हेजलवुड भी आ जाएगा, ये भी सुनने में आ चुका है। वहीं पर आपका पाटीदार फिट हो चुका है, सारे खिलाड़ी ज्वाइन कर चुके हैं। फिल शॉर्ट तो पूरा टूर्नामेंट तक रहेगा, अंत तक रहेगा। सो यार पिछले 24 घंटे में आरसीबी वो टीम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में थी, कह रहे थे कि 4 खिलाड़ी नहीं रहेगा, आरसीबी के तो एल लग गए भाई, इनकी तो ऐसी की तैसी हो गई। नाउ सडनली इन्होंने सारे डायनामिक्स ही चेंज कर दिए हैं। मतलब आरसीबी साला कितना कोशिश कर रही है, एफर्ट डाल रही है इस साला कप नमदे करने के लिए। खैर एफर्ट की बात है तो एफर्ट तो दिल्ली वालों ने भी बहुत डाला कि मिचेल स्टार्क को मना लिया जाए, पर भैया वो बहुत डरे और सहमे हुए हैं, ऐसा बताया गया। जी हाँ, अंत में जब मैंने आपसे कल बोला कि आज वो अपना डिसीजन लेने वाले हैं, ले लिया भैया डिसीजन, भोरे भोरे ही ले लिया। और मिचेल स्टार्क ने बोल दिया है दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट से कि मैं ना आ रहा भाई। उन्होंने बोल दिया कि आई एम अनअवेलेबल, मैं नहीं आऊँगा आईपीएल के बचे हुए टूर्नामेंट के लिए। और ऐसे में अब आपको दिल्ली रिप्लेसमेंट साइन करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। और मिचेल स्टार्क लीग स्टेजेस में चाहे जैसा करें, पर तुम्हें पता है कि प्लेऑफ्स में अगर गलती से भी टीम पहुंचती तो वो क्या लेवल का भैया डिस्ट्रक्शन ऑन कर सकता था। मतलब वो जो हेजलवुड का गॉड लेवल मोड हम कह रहे हैं ना, वो स्टार्क का ऑलरेडी डीएक्टिवेट रहता है बाय डिफॉल्ट प्लेऑफ्स के मैचेस में। तो भैया ये एक बहुत बड़ा मिस है। खैर मिस तो आप भी बहुत कुछ करते हो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, क्योंकि आपको पता है ना कि आज सुबह से कितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं पल पल की आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और जो हमारे टेलीग्राम पर रहते हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा खबरें इनसाइड सोर्सेस की तो पहले से ही पता रहती है भाई। तो तुम कहां इधर उधर भटक रहे हो, फटाफट से आ जाओ, ये कोड स्कैन करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आकर ज्वाइन करना। और मैं अब आपको बताता हूं नेक्स्ट अपडेट, जो कि पंजाब किंग्स के फैंस के लिए है। और ये अपडेट क्या है कि जॉश इंग्लिश भैया, यहां पर आपके लिए डाउट्स हैं, क्योंकि जॉश इंग्लिश ने अभी भी अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं की है। इनफैक्ट सुनने में आ रहा है कि वो लेट ज्वाइन कर सकते हैं पंजाब को, पर अभी भी उन्होंने फैसला नहीं लिया है। मतलब ये सारे ऑस्ट्रेलियन भैया यहाँ आईपीएल सर पे है ससुरा, कल से शुरू है और ये अभी फैसला ले रहे
है, अभी अभी इनका अलग ही चल रहा है। खैर दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट हमारे पास ये जरूर आ रही है कि क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया कि मार्कस स्टोइनिस, एरॉन हार्डी और जॉश इंग्लिश ये शायद पंजाब किंग्स के लिए वापस आ जाए, लेकिन पहला मैच मिस करने के बाद। हालांकि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जैसा मैंने बोला कि जॉश इंग्लिश ने तो अभी कोई फैसला लिया भी नहीं है कि वो कब टीम ज्वाइन करेंगे। पर जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ सोर्सेज मुझसे ये जरूर कह रहे हैं कि वो आएंगे, शायद एक आधा मैच मिस करने के बाद आए। तो वो जो पंचायत का तुमने देखा था ना, वो सीरीज में बोलता है हम आएंगे हम बाद में आएंगे, तो फिर भैया जॉस हेजलवुड, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, ये सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आईपीएल वालों से यही कह रहे हैं। खैर हम आपसे ये कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट साइन हो रही है, और वो भी दे दनादन साइन हो रही है। मुंबई इंडियंस ने तो अपना पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया। अब मैंने बोला कि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से इस टीम को बड़ा झटका लगेगा, तुम्हें पता है प्लेऑफ्स में। तो इन्होंने कहा ऐसे कैसे, मैंने पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है। और भाई जॉनी बेस्टो की फाइनली आईपीएल में वापसी हो रही है, और वो वापस आएंगे विल जैक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई इंडियंस के लिए फॉर द प्लेऑफ्स। ये बात तो ऑफिशियली लगभग कंफर्म्ड है। वहीं पर सुनने में ये भी आ रहा है कि रिचर्ड ग्लीसन, जो कि एक पेसर हैं, मतलब 37-38 साल के हैं आई थिंक, अभी आईपीएल खेला था एक सीजन, इन्होंने डेब्यू बहुत लेट किया था, सीएसके के लिए 1-2 मैचेस खेले थे, वो जो है रिप्लेस कर सकते हैं रियान रिकल्टन को एमआई में प्लेऑफ्स के लिए। इसमें जो है दोनों पार्टीज के बीच बातचीत चल रही है, और अभी इस पर ऑफिशियल होना बाकी है। तो भैया मुंबई इंडियंस अब महीने से लग गए हैं काम पर कि हम तो प्लेऑफ्स में जा ही रहे हैं, रिप्लेसमेंट साइन कर लेते हैं। मतलब तुम ऑरा और कॉन्फिडेंस देखो कि साला अभी प्लेऑफ्स के लिए फटी पड़ी है, कंफर्म है नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और यहाँ रिप्लेसमेंट साइन हुए जा रहे हैं। इनको पता है कि भैया प्लेऑफ्स में जाएंगे, सारी रिप्लेसमेंट साइन करके रखो, ऐसी की तैसी सारा सिस्टम सेट कर रखा है। और उसके बाद दोस्तों सिस्टम तो सेट हो रहा है बहुत सारे खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का, जिसमें आपको ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म हुई होगी कि लॉकी फर्गसन रूल्ड आउट हो चुके हैं पंजाब से, और काइल जेमिसन ने यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम को ज्वाइन किया है। वहीं पर विलियम उरुर्की आ चुके हैं। किसकी जगह आए होंगे लखनऊ में, गेस करो, चलो फटाफट गेस करो। मयंक यादव की जगह। पता है ना तुम्हें, मयंक यादव आधा टूर्नामेंट खेले नहीं, रश किए गए, लाए गए, फिर वही इंजरी, फिर से भैया चले गए। और इसीलिए ना अभी हाल फिलहाल में एक डिस्कशन में कहीं मैं था, और लोग बोल रहे थे कि यार मयंक को ना टेस्ट खिलाना चाहिए। मैंने कहा भाई वो बंदा T20 खेल नहीं पाता 14 मैचेस गिन के, तुम उसको टेस्ट खिलाओगे? भाई पहले उसको जाओ, उसकी शरीर मजबूत करो। भाई वो मेरे जैसे शरीर है उसकी, ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती, बस क्रिकेट पे ज्ञान चोदा जा सकता है, जो कि मैं करता हूँ। खैर दोस्तों, इसके बाद जो एक और डाउट है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के मन में, वो ये है कि ट्रिस्टन स्टब्स तो आ रहे हैं, पर फाफ डू प्लेसिस ने अभी तक अपनी अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ खास चीज़ें कंफर्म नहीं की हैं, तो वहाँ पर भी कंफर्मेशन का इंतजार चल रहा है। पर मुझे तो लगता है कि फाफ आएंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए भी भैया अभी चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। तो मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे हैं, कम से कम फाफ भाई आप तो आ जाओ। तो भैया ये सारी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और इसके बाद अब जितनी अपडेट आएगी, क्योंकि आपको पता है अब आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर अपडेट नहीं, अब यहाँ पर रिव्यूज़ आएंगे, प्रीव्यूज़ आएंगे, एनालिसिस आएगा। उसके लिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपडेट के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। अब से वहीं पर पल पल की खबरें आ रही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बाकी भैया आप फटाफट से सपोर्ट अपना ज़रूर दिखा देना। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।